इल्यूमिनाटी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्यमयी संगठन के बारे में जिसे इल्यूमिनाटी कहते हैं। एक रहस्यमयी संगठन जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी दुनिया पर नियंत्रण करना चाहता है। एक ऐसा संगठन जिसमें दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिजीवी मौजूद हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी गुप्त जानकारियां हैं, जो न केवल जीवन को अपने हिसाब से जीते हैं बल्कि दुनिया की किस्मत भी अपने हाथों से लिखना चाहते हैं, जो भगवान पर भरोसा नहीं करते और शैतान की पूजा करते हैं, जो कई तरह के रहस्यमयी चीजों का अनुसरण करके शक्तियां हासिल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्यमयी संगठन के बारे में सारी जानकारी जानेंगे, जिसे आप इल्यूमिनाटी के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जा मेरे चंदा, रात आ गई। सो जा वरना डायन काट खाएगी। इल्यूमिनाटी की शुरुआत दरअसल एक इंसान ने की थी जिसका नाम एडम बिशप था। एडम बवेरिया में रहते थे, जो आज जर्मनी का हिस्सा है। वो यूनिवर्सिटी ऑफ इंगोलस्टैट में सन 1773 में कैनन लॉ और प्रैक्टिकल फिलॉसफी के प्रोफेसर बने। ये इंस्टीट्यूट दरअसल ऐसे लोगों के द्वारा चलाया जाता था जो कैथोलिक समाज के सदस्य थे, और उन दिनों ऐसा माना जाता था कि परिवार में आने वाली अगली पीढ़ी ज्यादा बुद्धिमान होती है। एडम ऐसे परिवार से नहीं थे। वो दरअसल एक जीव थे जो कि क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए थे। उस समय वहाँ धर्म तो मौजूद था, लेकिन उसका पालन करवाने का तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वहाँ शासन करने वाले लोग ये नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल करे, क्योंकि ऐसा करने पर उनके हाथों से शासन के जाने की संभावनाएं बढ़ जाती। 1 मई 1776 को रात में यूनिवर्सिटी के पास मौजूद जंगल में एडम ने 4 और लोगों के साथ मिलकर एक संगठन की शुरुआत की। एडम बहुत ही नेक और नरम दिल इंसान थे, और ये संगठन बनाने के पीछे उनकी मंशा बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। वो कहते थे कि वो धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन धर्म का पालन जिस तरह से करवाया जाता है वो इसके खिलाफ है। इस संगठन की शुरुआत अंधविश्वास को रोकने में, प्रगतिशील विचारधारा को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, जिंदगी में धर्म से नकारात्मक प्रभाव को हटाने के लिए और सत्ता में बैठे लोगों की मनमानी बंद करने के लिए करी गई थी। कोई भी शख्स इन 5 लोगों की मंजूरी के बिना उस संगठन में जुड़ नहीं सकता था, और वक्त के साथ साथ ये संगठन बड़ा होता गया और लोगों के ऊपर इसका प्रभाव भी बढ़ने लगा। अब सत्ता में बैठे लोगों को इससे बहुत आपत्ति होने लगी, और सन 1785 में उन्होंने इस संगठन को गैरकानूनी घोषित कर दिया, जिसके लिए मौत की सजा सुनिश्चित की गई। अब ये संगठन एक सीक्रेट सोसाइटी बन गया, क्योंकि इसके बारे में बात करने तक की मनाही थी। इस संगठन की एक गुप्त मीटिंग हुआ करती थी जो ये लोग किसी भी इलाके में करते थे। इन लोगों ने कुछ कोड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि ये सफलतापूर्वक अपनी बात दूर तक पहुंचा सकें और लोगों को इसके बारे में कोई अंदाजा भी ना हो, और ये संदेश सिर्फ सदस्यों के लिए ही होता था। ये लोग समाज के लिए अच्छे काम करते थे और लोगों को जानकारियां उपलब्ध कराते थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और ये संगठन भ्रष्ट होने लगा। इस संगठन को बनाने वाले की मृत्यु हो गई, और ऐसे लोग इस संगठन का दुरुपयोग करना शुरू कर दिए जो कि पैसे वाले थे। वो लोग अपने सभी काम इस सीक्रेट सोसाइटी के जरिए करवा सकते थे। अब उस समय कुछ ऐसे लोग भी थे जो भगवान की नहीं बल्कि शैतान की पूजा किया करते थे, और उन लोगों के लिए एक सीक्रेट सोसाइटी से अच्छी और कोई भी जगह नहीं हो सकती थी। ऐसे लोगों ने इस संगठन से जुड़ना शुरू कर दिया, और इस संगठन में नकारात्मक शक्तियों की पूजा करके तरह तरह के अनुष्ठान के जरिए उन लोगों ने शक्तियां हासिल करनी शुरू कर दी। अब ये संगठन ऐसा हो गया था जो अपने फायदे के लिए किसी का भी खून कर सकता था। इस संगठन के जोड़े सदस्यों का
ब्रेन वॉश करके उन्हें ऐसा बनाया जाता था जो कि अपने कर्मों की चिंता नहीं करते थे। उन्हें बताया गया कि आज का जीवन बेहतर करने के लिए जो भी करना पड़े वो करना चाहिए, भले ही उस काम से किसी को भी नुकसान होता हो। ये लोग दूसरे जन्म में विश्वास नहीं रखते और ना ही भगवान पर श्रद्धा रखते हैं। शैतान की पूजा करने वालों का ऐसा मानना है कि शैतान की पूजा करने से तुरंत सारी खुशियां मिल सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ भगवान की पूजा करने से कुछ भी नहीं मिलता। जीवन के इसी चक्र में हम अच्छे और बुरे कर्मों को करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं और पूर्व में किए हुए कर्मों के फलों को भोगते हैं। अपने किए गए बुरे कर्मों का भुगतान करते हुए हमें ऐसा लगता है जैसे भगवान हमारी कोई भी मदद नहीं कर रहा और शायद उसका अस्तित्व ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो शैतान की पूजा करने से हमें वो सब तुरंत मिल जाता है जिसे पाने के लिए इंसान को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन प्राचीन काल से ही लोगों को ये बात पता है कि शैतान के द्वारा हासिल की गई शक्तियाँ या ऐशो आराम का इस्तेमाल इस जन्म में हम भले ही कर पाएं, लेकिन जैसे ही हमारी मौत होती है हम सदा के लिए उस शैतान के गुलाम बन जाते हैं और जीवन के सहज क्रम से बाहर हो जाते हैं। अनंत काल तक हमें नकारात्मक शक्तियों की गुलामी करनी पड़ती है और फिर जब सृष्टि का निर्माण होता है तब हमें अपना जीवन वहीं से शुरू करना पड़ता है जहां पर हमने उसे छोड़ा था। इल्यूमिनाटी संगठन के लोगों को इसी बात पर भ्रमित किया जाता है। इल्यूमिनाटी का एक सिंबल भी है जिसे आउल ऑफ मिनरवर्क भी कहा जाता है और कुछ लोग इसे द सिंबल ऑफ ऑल सीइंग आई भी समझते हैं, जो कि गलत है। दुनिया में घटी बड़ी बड़ी घटनाओं के लिए इल्यूमिनाटी को जिम्मेदार समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस संगठन में 3 कैटेगरी हैं। पहली श्रेणी होती है नो वॉइस, जो कि नए कर्मचारियों के रूप में काम करते हैं। उन्हें जैसा बोला जाता है वो चुपचाप वैसा ही करते हैं और आमतौर पर ये वही लोग होते हैं जो लोगों को बहकाकर इस संगठन में शामिल करते हैं। दूसरे हैं मिनरवल्स और तीसरे हैं इल्यूमिनेटेड मिनरवल्स। ये अपने आप को इनलाइटेंड समझते हैं। इनके हिसाब से इनका खून बहुत ही ज़्यादा शुद्ध है। इस संगठन में ऐसे लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाती है जिनका प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर हो, जो पैसे वाले हों या बेहद ही मशहूर हों। वो लोग अपने सीक्रेट मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हों। इल्यूमिनाटी संगठन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और उनके पास लोगों के मन में मैसेज डालने की कलाएं मौजूद हैं। ये लोगों के अंदर अपने विचार डाल देते हैं, जिसके बाद लोग वैसा ही सोचते हैं जैसे कि वो चाहते हैं। ये लोग अपने खुफिया मैसेज को आपके ज़रिए पहुंचवाते हैं, जिनका मतलब शायद आप ना समझ पाएँ, लेकिन जिनके लिए ये मैसेज है वो इसे समझ जाते हैं। ये लोग डांस, म्यूज़िक और स्पीचेस का सहारा लेते हैं। आपके सामने ऐसे ऐसे गाने पेश किए जाते हैं जिनमें सुर नहीं होता, उनका संगीत से कोई लेना देना भी नहीं होता, लेकिन उन गानों में शैतान के लिए शपथ होती है और आप अनजाने में उस शपथ को दोहरा लेते हैं, जिससे आप भी शैतान के नाम की शपथ ले लेते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका होता है लोगों को शैतान के अधीन करने का। दोस्तों, इस दुनिया में अच्छाई के साथ ही साथ काफ़ी बुराई भी मौजूद है, लेकिन इसका चयन सिर्फ आप पर है कि आप किसका चुनाव करते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। क्या आपने कभी इल्यूमिनाटी या फिर ऐसे ही किसी खुफिया संगठन के बारे में सुना है? तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसी ही वीडियोस को और देखने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।